हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्ज़ाम एग्जीक्यूटेड में। आज मैं आपके लिए फिर से मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम या धारा तथा नाव के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन से पहले हम जानेंगे कि इसके फॉर्मूलेज वगैरह कैसे डेवलप होते हैं या कैसे बनते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टिपिकल जो होते हैं वो फॉर्मूले ही होते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि शांत पानी में नाव की चाल क्या होगी। तो ये मैंने इनके आगे हम फॉर्मूले लिखेंगे। तो फॉर्मूले लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये वाला जो हमने ये जो लाइन लिखी है वो किस लिए लिखी है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखा है कि शांत पानी में नाव की चाल क्या होगी। तो इसको हमने क्या माना है, यहाँ पर इसको हमने यू माना है। क्या माना है, u। तो अब u क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये पानी है, ठीक, एक नदी का बहता हुआ पानी। यहाँ पर ये है आपकी नाव। ये चीज समझ में आई, ये रही आपकी नाव। कहने का मतलब ये है कि अभी ये वाली लाइन क्या कह रही है कि शांत पानी में नाव की चाल। अभी ये जो पानी है ना, ये रुका हुआ है, अभी बह नहीं रहा है। तो अगर रुका हुआ है तो अगर रुके हुए पानी में अगर बोट चलेगी तो किसी स्पीड से चलेगी। तो वो स्पीड को हमने क्या मान लिया, u। तो वो u हमने यहाँ लिख दिया। ये चीज़ समझ में आई। देखिए, मैं टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको फॉर्मूले याद क्या, आपको फॉर्मूले समझा के लिखाऊंगा ना मैं, तो वो आपको इजीली याद हो जाएंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि ये शांत जल है, मतलब जल जो पानी है वो बह नहीं रहा है नदी का, एक जगह रुका हुआ है, बस उसमें नाव चल रही है। तो उस नाव की स्पीड को हमने क्या मान लिया, u। ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, धारा की चाल। धारा की चाल या स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसमें क्या है, जो धारा है वो नदी की जो धारा या पानी है वो बह रहा है। ठीक है, तो अब बह रहा है मतलब वो किसी यहाँ से नदी यूं बह रही है, तो मतलब इस डायरेक्शन में नदी का जो पानी है वो फ्लो है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो किसी स्पीड से जा रहा होगा। तो उस स्पीड को हमने क्या मान लिया, v। ये चीज समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं नीचे। अभी अगला है आपका धारा के अनुकूल नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम। तो इसको हमने, ये याद रखिएगा ना, v माना है हमने धारा की चाल। अगला क्या है, धारा के अनुकूल नाव की चाल। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी, ये धारा है फ्लो, ये रहा आपका फ्लो, मतलब जो नाव है उसकी धारा है। यहाँ पर आपकी नाव है, ये रही आपकी नाव। ठीक, तो धारा भी इसी साइड जा रही है, मतलब जो पानी है नदी का पानी, उसका फ्लो भी इसी डायरेक्शन में है, जिसको हमने वी माना था। और जो नाव है वो भी चल रही है और वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, मतलब धारा के साथ साथ या अनुकूल जा रही है। तो इस वाली स्पीड को, मतलब जो धारा के अनुकूल जाती है नाव, उसकी स्पीड को हमने क्या मान लिया है, a। ठीक है, चीज समझ में आई। अगला देखते हैं, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। अभी यहाँ पर एक धारा है, ये रही आपकी धारा, मतलब यहाँ से जो नदी है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, बह रही है, ये रही नदी, तो ये बह रही है। अभी जो नाव है वो इस डायरेक्शन में ना जाते हुए इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब धारा के अगेंस्ट जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। तो इसको हमने क्या मान लिया, बी। क्या मान लिया, बी। अभी बी मान लिया, अभी फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। अभी बी मान लिया, अभी फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। तो फॉर्मूले कैसे ड्राइव होंगे या फॉर्मूले कैसे बन के आएंगे वो देखते हैं। देखिए, अभी मैं मान लेता हूं हमको निकालना है ए। तो ए कैसे निकलेगा, देखिए यहां पर नाव की चाल थी, मतलब रुके हुए पानी में नाव की चाल हमने यू माना था, ये यू माना था हमने नाव की चाल को, यू। ठीक है, तो और यहां पर जो है धारा की चाल, इसको हमने v माना था, तो ये हो गई हमारी v।
अब नाव भी इसी साइड जा रही है, धारा की वेग भी इसी साइड है, तो अगर दोनों की स्पीड को हम प्लस कर देंगे u प्लस वी, तो हमको धारा के अनुकूल नाव की चाल मिल जाएगी। ये चीज समझ में आई, क्योंकि धारा भी इसी साइड जा रही थी, नाव भी हमारी इसी साइड जा रही थी, धारा की वेग हमने v माना था, और रुके हुए जल में जो नाव की चाल थी उसको हमने u माना था। तो अगर दोनों को प्लस कर देंगे तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। ए क्या है, धारा के अनुकूल नाव की चाल। नाव भी इसी साइड जा रही है, नाव की स्पीड u थी, धारा भी इसी साइड जा रही है, धारा की स्पीड v थी या वेग v था, तो दोनों को प्लस कर दिया तो a। ये a क्या मिल गया हमको, धारा के अनुकूल नाव की चाल। सेम इसी साइड हम नीचे देखेंगे, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। धारा के प्रतिकूल मतलब हमारी जो स्पीड थी v, जिसको हमने v माना था धारा के वेग को, और रुकी हुई जो नाव थी उसके जो वेग था उसको हमने u माना था। पर अभी u है इस साइड जा रहा है और जो v है वो इस साइड है, मतलब धारा इस साइड जा रही है, नाव इस साइड जा रही है, तो धारा जो है वो नाव को रोकेगी मतलब इसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा u माइनस वी। तो b आपका हो जाएगा u माइनस वी। एक चीज क्लियर हुई। अभी इस चीज को निकालते हैं कि u की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको शांत पानी में नाव की चाल निकालनी है तो वो क्या होगी, तो वो आपकी हो जाएगी u इज इक्वल टू हाफ a प्लस बी। ठीक है, u इज इक्वल टू हाफ a प्लस बी। तो इससे क्या निकलेगा, शांत पानी में नाव की चाल। a आपका क्या है, धारा के अनुकूल नाव की चाल, और b क्या है, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। तो ये से निकलेगा आपका शांत पानी में नाव की चाल। अब धारा की चाल कैसे निकलेगी, धारा की चाल हम v से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी हाफ a माइनस बी। देखो माइनस क्यों लगा रहा है, क्योंकि इसमें जो v है वो माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जो v है इसमें सिर्फ हमको काई की स्पीड चाहिए, सिर्फ धारा की स्पीड चाहिए। धारा की स्पीड कम होगी एज कम्पेयर टू बोट, तो बोट की स्पीड को ज़्यादा, मतलब प्लस से प्लस लिखेंगे, यहाँ पर दोनों को प्लस कर देंगे, और यहाँ पर माइनस इसलिए लगाए क्योंकि जो धारा की स्पीड है वो कम होगी, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाए। ये थोड़ा सा समझने का तरीका है। तो हमको सारे फॉर्मूले मिल गए। v का हमारे पास ये है, धारा की चाल का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला, और शांत पानी में नाव की चाल निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि a कैसे निकला। ठीक है, a क्या है हमारा, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या है, और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या है, ये हमारा v आ गया। चीजें क्लियर हुई। बस ये चार चीजें आपको याद रखना है और सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रहे आपके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, एक नाव की चाल धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है हो तो धारा के विपरीत उसकी चाल ज्ञात कीजिए। पानी का बहाव गति 2 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, ये तो रहा क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन में हम क्या पुट करेंगे, क्वेश्चन में हम वो जो हमने अभी फॉर्मूले निकाले हैं वो क्या क्या है उसमें पुट करने की कोशिश करते हैं। हमको क्या क्या गिवन है, दे रखा है, तो क्या धारा के अनुकूल दे रखा है। धारा का अनुकूल जो थी हमने क्या निकाली थी, ए धारा के अनुकूल, तो ए हमको क्या दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर, और धारा के विपरीत हमको बी निकालना। धारा का विपरीत हमने बी से डिनोट करा था, बी हमको निकालना है। पानी का बहाव या गति हमको वी दे रखी है, तो वी हमको दे रखी कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमको क्या निकालना है, बी। तो देखिए बी दो तरीके से निकल जाएगा, ये है ना। बी निकालने का फॉर्मूला हमको पता ही है। बी निकालने का क्या है, यू में से हम वी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, बी। अब देखिए यू क्या है, आपको पता ही है, रुकी हुई धारा में नाव की चाल। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल है यू। वी आपको दे रखा है, धारा का वेग। ए आपको अनुकूल दिशा में धारा जो नाव है वो चाल की धारा के अनुकूल चलती है, वो 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, बी। तो इसके लिए आपको दो तरीके से अप्रोच निकालिए, या तो आप यू निकाल लीजिए, यू का फॉर्मूला आपको पता ही है, यू इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ ए प्लस बी। या फिर इसका एक और तरीका होता है, ए आपको पता है, ए क्या होता है, यू प्लस वी। तो यू आपको निकालना है, ए आपको 10 दे रखा है, यू इधर आएगा, वी आपको कितना दे रखा है 2, तो ये u इधर ही रहेगा, इधर +2 का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई। हमको u की वैल्यू मिल गई 8, v की हमको पता ही है 2, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर।
चीज क्लियर हुई किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है? बिल्कुल आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक नाव की चाल धारा के अनुकूल, नाव की चाल धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल, उसकी ये चाल है 8 किलोमीटर प्रति आवर है, तो धारा की चाल बताइए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है? एक नाव की चाल धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल कितना है? ए है, तो ए आपको कितना दे रखा है? 12 किलोमीटर पर आवर। धारा के प्रतिकूल है, प्रतिकूल हमने किससे माना था? बी से, बी कितना दे रखा है? 8 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की चाल बताइए। चाल, धारा की चाल किससे डिनोटेड करी थी हमने? v से। तो v का फॉर्मूला भी हमने बता निकाला था, तो हाफ इज इक्वल टू क्या हो गया था? a माइनस वी। यहाँ पर माइनस क्यों करा था? क्योंकि धारा की वेग कम होती है नाव की वेग से, ठीक है, तो इसलिए हमने माइनस लिखा था। और ये फॉर्मूला मिल गया, ये वैल्यू लिख दी, डायरेक्ट पुट कर दो। हाफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12 माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 ये हो जाएगा 2, 2 2 4, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 किलोमीटर पर आवर। ये चीज क्लियर हुई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि कैसे ये, बस आपको वो 4 फॉर्मूले मैंने आपको समझा दिए, आपको थोड़ा सा उसको समझना है और उसको याद करना है हल्का सा, तो ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये समझने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है वो समझ लेते हैं पहले। एक नाव की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति आवर है तथा धारा की रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति आवर है, तो यदि नाव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा लौटकर आने में 5 घंटे लगते हैं, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी बताइए। क्वेश्चन में समझा देता हूं आपको कि एक नाव की रफ्तार है, नाव की रफ्तार हमको पता ही है 10 किलोमीटर है, तथा धारा की रफ्तार, नाव की रफ्तार और 10 किलोमीटर है, नाव की, खाली नाव की रफ्तार है ना, तो ये हमको u दे रखा है। हमको बस ये निकालना है कि u, v और a और b क्या है बस आपके, बाकी आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। धारा की रफ्तार दे रखी है हमको, v दे रखी है, तो v हमको मिल गया है 2 किलोमीटर पर आवर, कोई टेंशन नहीं है इसमें। यदि नाव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा लौटकर आने में 5 घंटे लगते हैं, कहने का मतलब ये है कि एक स्थान ए है, वहां से कोई नाव जा रही है स्थान बी में, और बी से वापस आने में उसको टोटल कितने 5 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं। मतलब ए से बी गया, बी से वापस ए आया, टोटल कितना लगा? 5 घंटे। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है वो मैं बता देता हूं आपको, कि u इज इक्वल टू दे रखा है आपको, v इज इक्वल टू दे रखा है, तो इसका करने का तरीका देखिए। आपको एक फॉर्मूला तो पता ही होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय, तो बस वही वाला फॉर्मूला है जो कि यहाँ लग जाएगा। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस हमको दे नहीं रखी, हमने x मान ली, हमको ये टाइम निकालना है ना, तो टाइम हमने इधर रख दिया, मतलब हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? d इजी बाय एस, ये टाइम को इधर ले गए, s को इधर ले गए, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो आपको स्पीड दे रखी है, अभी स्पीड कितनी दे रखी है? अब देखिए यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, ठीक है। देखिए यहां से यहां जा रहा है, मतलब एक नाव वाला है वो यहां से यहां जा रहा है, मतलब ए से बी जा रहा है। तो देखिए ए से बी जा रहा है तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी उसको? कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए से बी जाएगा तो उसकी नाव की चाल होगी कुछ और धारा की चाल होगी, धारा के विपरीत, धारा के साथ जाएगा तो नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 10 + 2 हो जाएगा। 10 + हुआ, ये नाव की चाल थी, ये धारा की चाल थी, दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि वो धारा के साथ जा रहा है, तो ये बी तक पहुंच गया। अब वो वापस आएगा तो दोनों की स्पीड जो, मतलब दोनों की डिस्टेंस जुड़ गई, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, बी से वापस आ रहा है, तो फिर भी वही वही दूरी तय करनी पड़ेगी उसको, बट इस बार क्या होगा कि धारा उसको रोकेगी, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। वापस आएगा, धारा उसको रोकेगी क्योंकि धारा तो इसी साइड बह रही थी, तो ये 10 - 2 हो जाएगा, तो टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है? 5। ये चीज क्लियर हुई? तो ये हो जाएगा,
थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, हाँ। तो ये हो जाएगा आपका कितना 12, ये हो जाएगा आपका कितना 8, ये हो जाएगा आपका 5। एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम लेने के लिए दो तरीके मैं बता देता हूँ आपको। देखिए पहला तरीका तो ये है एलसीएम का कि आप ऐसे करके यहाँ 12 लिखिए, ये 8 लिखिए। तो ये 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, ये 3 से जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा, 3 2 6, 2 2 4, 6 4 24। तो 24 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, या तो फिर एक और तरीका है वो भी देख लीजिए। यहाँ 12 लिखेंगे, यहाँ 8 से एक ही टेबल से काटिएगा। 2 4 8, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4। दोनों को आखिरी में इंटरचेंज करिए, 2 यहाँ लिखिए, 3 यहाँ लिखिए, और 3 का इंटू कर दीजिए 8 में। तो ये 8 3 24, ये 2 और ये 3 आ गया। तो लिखने का तरीका कैसा हो जाएगा इसका, 2x प्लस 3x अपॉन में 24। कुछ नहीं, एलसीएम लिया है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एलसीएम लिया है। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना 5। मैं इसके बाद इधर कर देता हूं। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x और अपॉन में 24 था, इनटू में 5 था। तो x इज इक्वल टू, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 24। अभी ये x क्या है, x सिर्फ एक साइड से a से b जाने तक की दूरी है, पर हमको b से a तक की भी दूरी निकालनी, तो सेम दूरी होगी। तो ये 24 और 24 प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 48। तो 48 किलोमीटर थी ए से बी जाने से, ए से बी तक की दूरी और बी से ए तक की दूरी, दोनों मिला के कितनी है 48 किलोमीटर। देखिए चीज़ समझ में आई। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था कि आजकल एग्जामों में थोड़े टिपिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया था। बाकी जो नॉर्मल एग्जाम होती हैं आपकी स्टेट लेवल एग्जाम, उसमें ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, बट तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया है। बस आपको ये चीज़ आपको समझनी है कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये बोट एंड स्ट्रीम वाला चैप्टर आपको कैसा लगा, हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।